आप 8 दिन के लिए किसी रिश्तेदार से मिलने जाएं और फिर ऐसी मजबूरी हो जाए कि आपको वहां 9 महीने रुकना पड़े। सोचिए कैसा लगेगा। 9 महीने में तो हमारे देश में कई मौसम बदल जाते हैं। जी हां, 9 महीने। 8 दिन के मिशन के लिए स्पेस में गई सुनीता विलियम्स की 9 महीने बाद वापसी हो रही है। सुनीता विलियम्स और बिच विलमोर ने जून 2024 के पहले हफ्ते में स्पेस की उड़ान भरी थी और अब उनकी वापसी हो रही है। जब तक सुरक्षित वापसी पूरी तरह से नहीं हो जाती, तब तक सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। पूरी दुनिया को उसका इंतजार है। हर पल मानो पहाड़ सा लग रहा है। घड़ी के कांटे टिक टिक कर उसके आने के समय को और करीब ला रहे हैं। दुआओं का दौर चल रहा है क्योंकि अंतरिक्ष से 9 महीने बाद देश की बेटी धरती पर वापस लौट रही है। एक लंबा वक्त गुजरा। इस शुभ घड़ी को आने में 9 महीने से पूरी दुनिया को इसी बात का इंतजार था कि कब एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स स्पेस से घर वापसी करेंगी। बस अब कुछ घंटों का और इंतजार और फिर वो पल भी आएगा जब सुनीता विलियम्स धरती पर अपने कदम रखेंगी। 8 दिन के मिशन के लिए स्पेस में गई सुनीता विलियम्स की 9 महीने बाद वापसी हो रही है। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर ने जून के पहले हफ्ते में स्पेस के लिए उड़ान भरी थी, जिसके बाद वो स्पेस में ही फंस गए थे और अब उनकी वापसी हो रही है। हालांकि जब तक सुरक्षित वापसी पूरी तरह से नहीं हो जाती, तब तक सबकी धड़कनें बढ़ी रहेंगी। इतना भी तय है कि सुनीता का धरती की तरफ सफर शुरू हो गया है। बुधवार तड़के 3:27 पर उनका यान लैंड करेगा। भारतवंशी सुनीता विलियम्स ने बेहद चुनौतीपूर्ण माहौल में 9 महीने गुजारे हैं और अब उनकी आईएसएस से वापसी हर भारतीय की निगाह इस पर लगी हुई है। सुनीता विलियम्स के धरती तक लौटने का प्रोसेस भी बेहद चुनौती भरा है। स्पेस स्टेशन से धरती तक लौटने में सुनीता को 17 घंटे का समय लगेगा। धरती पर वापसी के लिए सुनीता ने एस्ट्रोनॉट सूट पहना है, वो भी हैच बंद हुआ। इसके बाद दोनों एस्ट्रोनॉट के रिसाव की जांच हुई। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट आईएसएस के पोर्ट से अलग हुआ। छोटे ड्रैको थ्रस्टर से यान को स्टेशन से दूर धकेला गया, जिससे ड्रैगन ट्रंक अलग हुआ। इस पूरी प्रक्रिया के बाद डी ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ। यान ने 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायुमंडल में प्रवेश किया। इसकी स्पीड को कम करने के लिए पहले 18,000 फीट पर 2 पैराशूट खुलेंगे, फिर 6,000 फीट पर 4 मुख्य पैराशूट भी खुल जाएंगे, जिससे यान की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। इस पूरे प्रोसेस के बाद यान जिसमें सुनीता विलियम्स मौजूद होंगी, वो समंदर में उतरेगा। इस प्रक्रिया को स्प्लैश डाउन कहते हैं। इस दौरान समंदर में टीम की सुरक्षा के लिए रिकवरी जहाज तैयार रहता है। जहाज पर मौजूद टीम यान तक पहुंचती है, जिसके बाद अंतरिक्ष से लौटे एस्ट्रोनॉट के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। इधर सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से धरती का रास्ता तय कर रही हैं। उधर भारत में मौजूद उनके परिवार वाले टकटकी बांध उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। सुनीता वापस आ रही हैं, इससे सारा हमारा कुटुंब, सारा फैमिली, सुनीता की बहन, सुनीता की मम्मी, सुनीता के बड़े भाई और सुनीता के सभी संबंधी, अमेरिका रहते हुए हमारे सभी संबंधी, सब लोग बहुत खुश हैं और बहुत आतुरता से उनकी राह देख रहे हैं कि कब वो वापिस आ जाए। थोड़ा थोड़ा
हमें डर लगता है कि कभी कभी कुछ गड़बड़ न हो जाए। बाकी बहुत प्रसन्नता है। हम लोग हमारे गांव में भी माता जी की प्रार्थना वगैरह शुरू कर दी हैं। हमने वरदायिनी माता जहाँ हजारों किलो घी सामने जाता है माता जी ऊपर, वो भी हमने कर दिया है। सुनीता विलियम्स जिस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से वापस आ रही हैं, वो कितना सेफ है, अब ये समझ लेते हैं। स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल अब तक 49 मिशन पूरे कर चुका है और 44 बार स्पेस स्टेशन का सफर कर चुका है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल में 7 एस्ट्रोनॉट्स के बैठने की जगह होती है। ड्रैगन कैप्सूल को सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से सिक्योर माना जाता है। ड्रैगन कैप्सूल में एक लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम लगा होता है जो उड़ान के दौरान किसी भी गड़बड़ी के चलते क्रू को रॉकेट से अलग कर देता है। ड्रैगन कैप्सूल को गर्मी से बचाने के लिए इसमें थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है। थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम तेज गर्मी पैदा होने से हीट शील्ड कैप्सूल को बचाता है। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के पास 4 ड्रैगन कैप्सूल हैं और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट है जो इंसान और सामान को ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाता है। ड्रैगन कैप्सूल की सेफ लैंडिंग के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की गई है। प्लान के मुताबिक इस कैप्सूल को मैक्सिको की खाड़ी में उतारा जाएगा जहां ये पैराशूट की मदद से लैंड करेगा। लैंडिंग के बाद रिकवरी टीमें कैप्सूल को बाहर निकालेंगी और अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से किनारे लाया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो सुनीता विलियम्स करीब 287 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी करेंगी और उसके बाद इतना तय है कि भारत की बेटी का ग्रैंड वेलकम होगा। तो लगभग हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से हम लोगों का 19 तारीख का सुबह तारीख जैसे होगा, तो इसके हिसाब से ये लोग फ्लोरिडा में, इनका फ्लोरिडा का जो सी है तो वहाँ पे वो स्प्लैश डाउन होंगे क्योंकि पानी के अंदर में इनका जो कैप्सूल आएगा वो टच डाउन होगा। तो ये स्प्लैश डाउन जो होगा तो वहाँ पे फिर हम वहाँ का जो नावी जा करके इनको टेक ओवर डिस्कवर करके फिर इनको लेकर के आएंगे। जून 2024 में सुनीता विलियम्स को धरती पर वापसी करनी थी, लेकिन कुछ तकनीकी खराबियों के चलते वो वहां फंस कर रह गई थी। दरअसल 6 जून 2024 को यान ने आइसस के साथ सफलतापूर्वक डॉकिंग की। दोनों अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित आइसस तक पहुंचे। तब तक सब कुछ ठीक था। आइसस पर पहुंचने के बाद पता चला कि स्टारलाइनर के थ्रस्टर सिस्टम में कई समस्याएं थी। यान को नियंत्रित करने और वापसी के लिए जरूरी 28 में से 5 थ्रस्टर्स काम नहीं कर रहे थे। इसके साथ ही यान के प्रोपल्शन सिस्टम में हीलियम गैस लीक पाई गई। हीलियम थ्रस्टर्स को दबाव देने के लिए इस्तेमाल होता है। हीलियम का रिसाव यान की वापसी को जोखिम में डाल सकता था, जिसके बाद सुनीता विलियम्स की वापसी को टाला गया और फिर नासा और बोइंग ने तय किया कि सभी समस्याओं को पहले ठीक करना जरूरी है। लंबा रास्ता है और खतरा बेहद ज्यादा है। सुनीता विलियम्स का इंतजार पूरी दुनिया को है। हर कोई यही उम्मीद लगा रहा है कि सुनीता विलियम्स जल्द लौटेंगी और धरती पर उनका ग्रैंड वेलकम भी होगा और स्पेस से लेकर धरती तक उनकी जय जयकार भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब आपको बताते हैं कि सुनीता विलियम्स की वापसी में खतरे क्या हो सकते हैं। दरअसल पृथ्वी के वायुमंडल में वापसी के दौरान हीट का जोखिम है और इस यान को 1600 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेलना पड़ता है और हीट शील्ड में कोई कमी हुई तो ये जानलेवा साबित होगा। क्रू ड्रैगन पानी में लैंड करता है तब भी जोखिम से भरा ये पूरा प्रोसेस होता है। 4 पैराशूट्स का सही समय पर खुलना इंपॉर्टेंट है और अगर पैराशूट्स में खराबी हुई तो स्प्लैश लैंडिंग जो है वो बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। मौसम खराब रहा तो लैंडिंग स्थगित भी हो सकती है। इस तरह की तमाम चुनौतियां हैं। सुनीता विलियम्स 9 महीने तक स्पेस में रही। ऐसे में सवाल ये भी बनता है कि इस दौरान उन्होंने क्या खाया, क्या पिया। सवाल ये भी है कि धरती पर आने के बाद क्या सुनीता विलियम्स का स्वास्थ्य भी चुनौती बनेगा। कई सवाल हैं और जवाब आपको हमारी ये रिपोर्ट देगी।
सुनीता विलियम्स सुरक्षित धरती तक का सफर तय करे, हर दिल में अब यही दुआ है। हर किसी को यही उम्मीद है कि स्पेस से लौट रही भारत की बेटी जल्द धरती पर सेफ लैंडिंग करेगी। तो इतना ही नहीं, सुनीता विलियम्स के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी लेटर लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को पत्र लिखकर भारत आने का निमंत्रण दिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को लिखे गए पत्र को साझा करते हुए ट्वीट किया। सोचिए, जिस बेटी का इतने लंबे वक्त से इंतजार था वो अब भारत वापस लौट रही है, तो उसका वेलकम कितना ग्रैंड होगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि 9 महीने स्पेस में रहने वाली सुनीता विलियम्स ने इतना लंबा वक्त स्पेस में गुजारा कैसे होगा? उन्होंने क्या खाया होगा, किस तरीके से अपना पल गुजारा होगा? तो जवाब आपको आज मिलेगा। ISS पर हमेशा 6 महीने तक की इमरजेंसी सप्लाई रखी जाती है। स्पेशल सिस्टम हवा से नमी, पसीने और यूरिन को इकट्ठा कर उसे पीने योग्य बनाता है। सुनीता ने इसी पानी का इस्तेमाल पीने और भोजन तैयार करने में किया। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 285 दिन तक प्री पैक्ड भोजन खाया। इसके अलावा सुनीता के खाने में सूखा हुआ, डिब्बा बंद और पानी मिलाने योग्य खाद्य पदार्थ शामिल थे। इतना ही नहीं, सुनीता ने ISS पर एक प्रयोग के तहत न सिर्फ सैलेड के पत्ते उगाए बल्कि उन्हें खाने के काबिल बनाया, जिससे उन्हें थोड़ा ताज़ा भोजन मिल सका। सुनीता को 285 दिनों के स्टे के दौरान सप्लाई मिशन भी आए, जिससे भोजन, पानी और ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। सुनीता विलियम्स को क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन के तहत स्पेस पर भेजा गया। सुनीता और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के CFT मिशन पर गए थे। एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट्स करने थे। मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैनुअली भी उड़ाना था। इसका उद्देश्य बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की क्षमता को परखना था। भविष्य में नियमित रूप से अंतरिक्ष यात्रियों को ISS तक ले जाने के लिए भी यान को परखना था। सुनीता और बुच दोनों पहले भी ISS पर लंबे मिशन पर रह चुके थे। यही वजह थी कि इन दोनों को इस काम के लिए भेजा गया। हालांकि इस बार जैसा सोचा गया था वैसा हुआ नहीं। स्पेस पर गई सुनीता 9 महीने तक वहां फंसी रही, लेकिन उनकी विल पावर ने उन्हें आज वो वक्त भी दिखाया जब उन्होंने धरती की ओर उड़ान भरी। सुनीता के लिए आने वाला वक्त भी बेहद चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने 9 महीने का लंबा वक्त स्पेस में गुजारा है। ऐसे में धरती पर लैंड करने के बाद उनका शरीर धरती के वायुमंडल को लेकर किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, इसको लेकर के भी सवाल है। सुनीता को आने वाले वक्त में माइक्रोग्रेविटी में लंबे समय तक रहने के चलते मांसपेशियों और हड्डियों की कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। वही स्पेस में फ्लूइड का सिर की ओर शिफ्ट होना आंखों पर दबाव डालता है, जिससे स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम यानी SAS से भी सुनीता का सामना हो सकता है, जिससे आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। माइक्रोग्रेविटी में दिल कम मेहनत करता है, इसलिए वापसी के बाद ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव का खतरा बना रहता है। ISS पर रहते हुए सुनीता को कॉस्मिक रेंज का सामना करना पड़ा, जिससे कैंसर और बाकी लॉन्ग टर्म बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। फिलहाल हर किसी की निगाह इस बात पर है कि सुनीता सुरक्षित धरती पर लौटे। वहीं दूसरी ओर तैयारी इस बात की भी है कि लैंडिंग के बाद उनके स्वास्थ्य पर डॉक्टर्स की पूरी टीम जांच करेगी। ये वक्त खुशियों वाला तो है ही, लेकिन अभी भी सुनीता विलियम्स को लंबा रास्ता तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।